नमस्कार दोस्तों, आज मैं राजनीति की बात नहीं करने आया हूं। आज मैं एक इतिहास की बात करने आया हूं। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के आज के फैसलों पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं उनसे मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। जब हम और आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से बहन जी इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों और दलितों के हक के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही थीं। आज की वीडियो में हम बहन जी के उसी ऐतिहासिक संघर्ष और आज के दौर में उनके फैसलों के पीछे की सच्चाई को समझेंगे। दोस्तों जरा सोचिए, 1970 और 1980 का वो दौर जब देश की राजनीति पर सिर्फ और सिर्फ गिने चुने बड़े और रसूखदार परिवारों का कब्जा हुआ करता था। उस दौर में दिल्ली के एक साधारण परिवार की लड़की जो IAS बनने की तैयारी कर रही थी, मानवर काशीराम साहब के एक आह्वान पर देश के बहुजन समाज को जगाने निकल पड़ी थी। बिना किसी पैसे के, बिना किसी बड़े मीडिया सपोर्ट के साइकिलों पर चलकर गांव की धूल छानकर उन्होंने जो संगठन खड़ा किया वो कोई मामूली बात नहीं थी। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब बहन जी ने इस देश के उस तबके को आत्मसम्मान से जीना सिखाया जिसे समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया था। बहन जी के इस संघर्ष की ताकत को पूरी दुनिया ने तब माना जब साल 1995 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वो भारत के इतिहास में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली दलित महिला थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं था, बल्कि सदियों से दबे कुचले समाज के लिए स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक था। जिस समाज को कभी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं था, उस समाज की एक बेटी ने देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता को अपने हाथों में लेकर दिखाया। लोग आज कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुलडोजर और बड़े कड़े एक्शन का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है शासन और प्रशासन किसे कहते हैं। ये बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काल में हम सबको दिखाया। उनके दौर में बड़े से बड़ा अपराधी या बाहुबली हो, अगर उसने कानून तोड़ा तो वो सीधा जेल के पीछे होता था, चाहे वो अपनी ही पार्टी का सांसद हो या विधायक क्यों ना हो। बिना किसी भेदभाव के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करना और यूपी को एक शांत और सुरक्षित प्रदेश बनाना, ये बहन जी का वो काम है जिसकी तारीफ उनके घोर विरोधी भी खुलकर करते हैं। बहन जी का विजन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, उन्होंने महापुरुषों के सम्मान को भी एक नई ऊंचाई दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर साहब काशीराम और ज्योतिबा फूले जैसे महान संतों और गुरुओं के नाम पर उन्होंने जिलों और विश्वविद्यालयों का नामकरण किया। लखनऊ और नोएडा में बने भव्य स्मारक इस बात का सबूत हैं कि शोषित समाज का भी एक गौरवशाली इतिहास है। जो सम्मान इस समाज को कभी किताबों में नहीं मिला, वो सम्मान बहन जी ने पत्थरों पर उकेर कर इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि BSP गठबंधन क्यों नहीं करती, वो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ती। दोस्तों इसके पीछे बहन जी का वही पुराना स्वाभिमान और तजुर्बा है। इतिहास गवाह है कि जब भी BSP ने किसी दल के साथ गठबंधन किया तो BSP का वोट तो पूरी ईमानदारी से उस दल को ट्रांसफर हो गया, लेकिन सामने वाले दल का वोट BSP को नहीं मिला। बहन जी का ये फैसला कि हम अकेले लड़ेंगे, किसी के सामने झुकने से इनकार है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर साहब के उस आंदोलन को जिंदा रखने की लड़ाई है जो किसी की बैसाखी पर निर्भर नहीं होना चाहता। इसलिए जो लोग सिर्फ एक दो बार की हार को देखकर बहन जी के संघर्ष पर सवाल उठाते हैं, उन्हें इतिहास दोबारा पढ़ना चाहिए। उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी बहन जी ने इस समाज को दी है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बहन जी का कौन सा दौर या उनका कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इतिहास की समझ हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय बहुजन समाज।